हेलो स्टूडेंट्स, एससीबी का क्वेश्चन नंबर 27 है। इस क्वेश्चन में कहता है कि थ्री पैरेलल वायर्स हैं, ठीक है, और तीनों में दो के बीच का जो डिस्टेंस सेपरेशन है वह 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और प्रत्येक में जो है 10 एम्पियर का करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो प्रत्येक पर जो है, यानी प्रत्येक पर नहीं, प्रत्येक के यूनिट लेंथ पर, समझ गए, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ लिखा हुआ है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये फर्स्ट वायर हो गया, उसके बाद हो गया सेकेंड वायर हो गया, उसके बाद हो गया यहाँ थर्ड वायर हो गया। क्लियर? और तीनों में जो है सेम डायरेक्शन में 10 एम्पियर करंट जो है फ्लो हो रहा है, ठीक है। 10 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो हो रहा है। सेपरेशन जो है यहाँ 5 सेंटीमीटर और यहाँ भी जो है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब सबसे पहले हम फर्स्ट वायर के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट वायर फॉर हो जाएगा, है ना। फर्स्ट वायर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसके कारण, सेकेंड के कारण, सेकेंड के फील्ड में होगा, थर्ड के फील्ड में या होगा तो इस पर फोर्स अप्लाई होगा। तो करंट के डायरेक्शन में थंब को इंडिकेट करते हैं। तो ये जो कर्ल हो रहा है फिंगर्स का डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलरली अपवर्ड, इसके कारण भी होगा परपेंडिकुलरली अपवर्ड, ठीक है। तो दोनों के कारण जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा ऐड हो जाएगा। तो ऐड होगा तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया। फॉर्मूला होता है यहाँ पर, फॉर्मूला पहले हम लिख देते हैं। फोर्स बाय लेंथ इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट बाई होता है 4 पाई 2I1I2 अपॉन होता है डी, राइट। तो यहाँ टोटल जो फोर्स होगा ऐड होगा, दोनों के कारण जो फोर्सेस होंगे ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर होगा म्यू नॉट बाई होगा, म्यू नॉट बाई होगा 4 पाई होगा, ठीक है। म्यू नॉट बाई 4 पाई यहाँ पर हम डायरेक्ट कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर होगा 2 होगा 10 इंटू 10 होगा, ठीक है, बाई होगा सेपरेशन 5 सेंटीमीटर है तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2 होगा, प्लस फिर होगा 2 इंटू 10 इंटू होगा 10 और डिवाइडेड बाई, इसके कारण जो सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर होगा तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ वैल्यू यूज करेंगे, यहाँ 4 पाई इंटू होगा 10 टू द पावर -7 म्यू नॉट का वैल्यू हो गया, ठीक है। और डिवाइडेड बाई हो गया 4 पाई, यहाँ पर हो जाएगा देखो 2 इंटू होगा 10 स्क्वायर होगा, नीचे होगा 5 इंटू होगा 10 पर पावर -2 होगा, प्लस होगा 2 इंटू फिर 10 स्क्वायर होगा, नीचे होगा 10 इंटू 10 पर पावर -2 होगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ 4 पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ -2 है पावर 10 का, ऊपर में +2, तो यहाँ ऐड हो जाएगा जब इसको प्लेस करेंगे हम मल्टीप्लाइड फॉर्म में, ठीक है। तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 10 पर पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 पर पावर 4 हो गया, तो 10 पर पावर -7 इंटू होगा 10 पर पावर -4, ठीक है। सॉरी 10 पर पावर होगा यहाँ 4 होगा, -4 नहीं होगा 4 होगा, ठीक है। और कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर हो गया कितना, हो गया 2/5, अब प्लस हो गया 2/10 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, -7 है पावर, और यहाँ पर पावर क्या है 4 है, +4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा 2/5, अब प्लस है 2/10 है, तो 2/5 है प्लस 2/10 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, अब एलसीएम हम लेंगे तो 10 हो जाएगा, अब 5 2 जा 10 तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर होगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 4 + 2 6 हो जाएगा, और 6 इंटू होगा 10 टू दी पावर -4 न्यूटन बाई मीटर होगा। क्लियर? अब डायरेक्शन जो होगा किधर होगा, तो डायरेक्शन के लिए हम, है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ फोर्स फील्ड करंट है, तो फोर्स फील्ड करंट में देखो करंट जो है ना, देखो इस डायरेक्शन में है, अब फील्ड जो है दोनों के कारण हम फाइंड आउट किए हैं डायरेक्शन, तो फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है। तो फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इसको हम ऐसे प्लेस करेंगे। तो देखो फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड हो गया, करंट का डायरेक्शन ऐसे शो करते हैं। तो देखो जब ऐसे शो करेंगे तो देखिए करंट के डायरेक्शन में हम सेंट्रल फिंगर को प्लेस करते हैं, और ये जो है ना, फोर फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है।
तो ये जो थंब होगा राइट साइड की ओर इंडिकेट कर रहा है फोर्स का डायरेक्शन होगा। क्लियर हो गया? तो यहां लिख देंगे टू द राइट। क्लियर हो गया? अब उसके बाद है सेकंड पर निकालेंगे, तो फॉर हो जाएगा सेकंड वायर क्या होगा, सेकंड वायर के लिए देखो इसके कारण जो फील्ड का डायरेक्शन होगा, जिस फील्ड में यह प्लेस्ड है, तो इसके कारण फील्ड का डायरेक्शन होगा इनवर्ड हो गया, और इसके कारण फील्ड का डायरेक्शन हो गया अपवर्ड। और सेपरेशन 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेपरेशन 5 सेंटीमीटर, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सेकंड वायर जो होगा हो जाएगा 0, क्योंकि इसके कारण जो फोर्स का डायरेक्शन होगा जस्ट उसका, इसके कारण जो फोर्स का डायरेक्शन होगा अपोजिट होगा। फिर से समझ लो, इसके कारण जो फोर्स का डायरेक्शन इस पर होगा और इसके कारण जो फोर्स का डायरेक्शन होगा दोनों अपोजिट होंगे, तो टोटल फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा इज इक्वल टू होगा 0। बट फॉर हो जाएगा वायर जो है थर्ड, यानी वायर थर्ड के यूनिट लेंथ पर फोर्स निकालना है। तो देखिए पहले फील्ड का डायरेक्शन देखिए, तो देखो इसमें करंट के डायरेक्शन में थंब को प्लेस करते हैं तो फील्ड का डायरेक्शन जो है इनवर्ड शो हो रहा है, ठीक है। और इसमें करंट के डायरेक्शन में थंब को प्लेस करते हैं तो फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड, यानी फिर इस केस में इनवर्ड हो रहा है। इसका मतलब है जब आउटवर्ड था तो राइट डायरेक्शन में यानी राइट साइड की ओर, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन था। और यहाँ जब इनवर्ड हो रहा है ना, तो लेफ्ट की ओर होगा फोर्स का डायरेक्शन, तो यहाँ ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि टोटल फोर्स बाई जो लेंथ होगा वो हो जाएगा कितना, वैल्यू तो इतना ही रहेगा 6 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10 टू दी पावर हो जाएगा कितना, 6 इंटू 10 टू दी पावर -4 न्यूटन बाई मीटर, और टू द हो जाएगा लेफ्ट। क्लियर हो गया? तो चलो इसको रिवाइज करो। थैंक यू।